हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे बैठे ड्रीम 11 और क्रिकेट फैंटेसी ऐप से पैसा कमा सकते हैं। आपको हम एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसे आपने यूज़ कर लिया तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे और हमेशा एक अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहोगे हर मंथ। हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्या करते हैं जो फैंटेसी काउंसिल के सारे यूजर्स प्रॉफिट में रहते हैं और क्यों प्राइम यूजर्स होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आते रहें, प्लस हर मैच की डिटेल्स और टीम्स आप तक घर बैठे पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं उस फॉर्मूले की जो आपको ड्रीम 11 और हर ऐप से घर बैठे काफ़ी पैसा जितवा सकता है और आपकी साइड इनकम बहुत अच्छी खासी हो सकती है। और क्या है वो फॉर्मूला जिसमें आपको कभी लॉस ही नहीं होगा। आप जब भी कहीं पैसा लगाते हैं तो आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप कभी लॉस में नहीं रहोगे और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती कि आपका 1 रुपये का भी लॉस ना हो। भले ही आपका प्रॉफिट ना हो लेकिन पर आपका लॉस भी ना हो। आपका 1 महीना बिना लॉस के गया, आप अगले में प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में लोग क्या करते हैं, ग्रैंड लीग में बहुत लोग जाते हैं, पता नहीं किसी के पास चले जाएंगे कि सर हमें ग्रैंड लीग की टीम दो, कहीं पहुंच जाएंगे ग्रैंड लीग की टीम चाहिए। ग्रैंड लीग की टीम अगर आपको कोई टॉप 10 की रैंक की दे सकता है ना तो वो आपसे 500 1000 रुपये या 10,000 रुपये भी लेके ना आपको वो टीम नहीं देगा। अगर मेरे पास ग्रैंड लीग की टीम होगी तो मैं खुद लगा के 1 करोड़ रुपये जीतना पसंद करूंगा बजाय किसी को 20,000 रुपये में दे के 1 करोड़ रुपये जीतना। हाँ, ये ज़रूर है कि आप वीडियोज़ जो देखते हैं, बहुत लोग हैं जो बताते हैं फैंटेसी काउंसिल के कुछ की प्लेयर्स जो हम बताते हैं हर वीडियो में ग्रैंड लीग के, कहीं भी आप देखते हो, आप उनको जरूर देख सकते हो कि जैसे हाँ भाई होते हैं, हम स्टैट्स पे काम करते हैं, हम लोग पूरी पिच रिपोर्ट पे काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि ये 4-5 प्लेयर है जिसका कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए तो जीता जा सकता है ग्रैंड लीग को। तो आप उन कॉम्बिनेशन पे चलो, क्या पता वो कॉम्बिनेशन आपके लिए सही बैठ जाए और आपकी रैंक लग जाए और हमारी ना लगे, हमारा कॉम्बिनेशन ना सही बैठे। तो ग्रैंड लीग की टीम कंप्लीटली आपकी होती है। हम लोगों को, मैं तो नहीं मानता कि हम लोगों को कोई अप्रोच करे तो मैं उसे कहूँगा कि भाई हाँ ग्रैंड लीग की भी हम टीम देते हैं, आप 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। ग्रैंड लीग में हेड टू हेड की टीम भी आपकी लग सकती है। तो ग्रैंड लीग का ये रहता है, आप 3 से 4 कॉम्बिनेशन लगाओ, 10-10, 15-15 कॉम्बिनेशन जब आप लगाओ तो सिर्फ उन मैचेस के लिए जिसमें आप कुछ कन्फर्म हो कि हाँ भाई 3-4 मेरे प्लेयर हैं जो कन्फर्म है, इनके वजह से शायद मैं आज ग्रैंड लीग जीत जाऊँ, तो उसमें तो 10-15 लगाओ। लेकिन हर मैच में अगर आपने 10-15 लगाने शुरू कर दिए ना कॉम्बिनेशन, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप कभी प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आप जब भी अपना एंड टोटल रिजल्ट देखोगे ना, आप हमेशा लॉस में रहोगे। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि मैं 10-10 लगाता हूँ, ऑलमोस्ट मेरी 6 टीम के तो वापस आ जाते हैं पैसे, लेकिन 4 का लॉस हो जाता है। तो वो लॉस ही है, अपना लॉस क्यों कराना है। सबसे बेस्ट जो इन ऐप से आप कमा सकते हो मंथली बेसिस पे ना, वो होते हैं हेड टू हेड और विनर टेक्स इट ऑल। और विनर टेक्स इट ऑल से भी अच्छा ऑप्शन मैं जो प्रेफर करता हूँ, जितने भी मेरे यूज़र्स हैं फैंटेसी काउंसिल के, जितने भी यूज़र्स हैं, हम लोग तो भाई हेड टू हेड के लिए ही प्रेफर करते हैं सबको। तो अब बात आती है हेड टू हेड की। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लिखा है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन से कहने का मतलब ये है, कुछ मैच होते हैं जब आपको पता होता है कि भाई मेरी टीम बिल्कुल 100% कन्फर्म है, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा इससे। तो उन मैचेस में आप जरूर बड़े कॉन्टेस्ट खेलो। बड़े कॉन्टेस्ट जितना भी आपका बजट हो, किसी का बजट होता है 11,000 का, 11,000 से ऊपर कोई कॉन्टेस्ट होता नहीं है किसी भी ऐप में, होता है तो उस पर TDS कट जाएगा। तो बेस्ट है 11,000 का ही खेलना। तो आपने खेला 11,000 का, आपका प्रॉफिट आया 9,000 का। अब मान लो भाई कोई कहता है मेरा बजट तो 11,000 का नहीं है, तो आपका जितना बजट हो ना कि हाँ मैं इतना बड़ा खेल सकता हूँ, लेकिन अगली बार के लिए भी पैसे रखो क्योंकि आप भगवान नहीं हो, आप 100% वाला भी हार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लो 575 वाला खेला किसी ने, उसका प्रॉफिट आएगा 425 का, 425 का। जब ऐसा हो जाता है तो आप मान के चलो आप जीते, आप जीत के ही कंटिन्यू करते रहो। अब बात करते हैं जब आप अगले मैच पे आते हो, तो अगला मैच अगर आपको लगता है कि भाई मेरा 70-90% ही कंफर्मेशन है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खेलना चाहिए, तो आप उसमें अगर हारने का डर है ना तो आप मीडियम कॉन्टेस्ट के लिए जाओ, क्योंकि 70-90% एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है जो आपको शायद जिता भी दे। आप छोटे कॉन्टेस्ट के लिए जाओ, बाय चांस आप हार गए तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अब मान के चलते हैं कि 90-100% वाला आप मैच हार गए, आपके प्लेयर ने नहीं किया परफॉर्म, आप हार गए। आप जब हार जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं 1949 का, आपने 1949 का खेला, आप हार गए।
जब आप वेट करो कि दोबारा मेरा 100% वाला मैच कब आएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि आप 2 मैचों में 100% वाली टीम सोच के बैठो और आप वो हार जाओ, बहुत रेयरली होता है। उसके लिए भी यही फॉर्मूले पे आप चलना, तभी सही रहेगा। तो आप दूसरा मैच जो है ना, जो आपको लगता है भाई ये मेरा वापस 100% वाला है, ऐसा नहीं कि आप उसको रिकवर करने के लिए फिर दोबारा सेम कॉन्टेस्ट या उससे बड़ा खेल दो, कभी मत करना ऐसी गलती। तो आप 100% वाला 1949 अगर आप हारे हो, आप जाओ 1250 वाले कॉन्टेस्ट के लिए। इसमें आपको 2250 रुपये मिलते हैं। आप जीतोगे 1000 रुपये आपका प्रॉफिट आएगा, लेकिन तब भी आप लॉस में हो 949 जो आपने 1949 का हारा था। अब फिर से वेट करो अपने नेक्स्ट कंफर्म मैच आने का कि हाँ भाई मुझे लगता है ये कंफर्म मैच है, आप करते होंगे कोई स्टडी टीम को लेके। फिर से आपको ऐसा नहीं है कि 1949 का खेल के मैं जल्दी से रिकवर कर लूँगा, आप ज़्यादा लॉस में आने लगोगे। आप वापस जाओ 1250 के लिए, तो इसमें दोबारा आपका प्रॉफिट जो 1000 रुपये आएगा ना, आपका लॉस 0 हो जाएगा। और जब आप मंथ एंड में आप अपना एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, आप 100% प्रॉफिट में ही रहोगे जब ये सारा मंथ आपका चला जाएगा। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है भाई डाइसी है, 60-70% वाला है और मैं शायद जीत जाऊंगा। तो ये जब शायद दिमाग में आ जाए ना, उसमें आप अपना एक भी रुपया मत लगाओ, क्योंकि ये शायद वाली चीज़ आपको हो सकता है कि आपके पैसे ही हरवा दे। तो आपका पैसा है, कोई दूसरा तो चाहे ना चाहे, आपका उसका क्या जाता है, लेकिन आपका जाता है इसमें पैसा। तो 60-70% वालों को बिल्कुल अवॉइड करो, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये वाले मैच खेलने ही नहीं है आपको। यहाँ से चाहे कोई भी कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो 210 रुपये का भी कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो 12 रुपये का भी कॉन्टेस्ट हो, खेलना ही नहीं। क्यों लगाने हैं, वेस्ट क्यों करने हैं पैसे। अपने कंफर्म मैचेस पे जाओ, 100% वालों पे जाओ, खेलो अपने हेड टू हेड और आराम से कमाओ, देखो। और अपनी इसको लाइफ मत बना लो कि हाँ भाई अब यही मेरी लाइफ है, मैंने तो काम वाम छोड़ दिया, मैं तो इसी पे पैसा कमाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक महीने 30,000 रुपये कमा लिए तो आप अगले महीने भी 30,000 रुपये ही कमाओ। हो सकता है आप 5,000 कमा गए, आपने खर्चे तो कर दिए 30,000 के अकॉर्डिंग। आप सोचोगे भाई मैं तो हर महीने 30,000 जीतता हूँ इस पर, तो आप अपने खर्चे भी 30,000 के अकॉर्डिंग बना लोगे अगले महीने के। तो ऐसा कभी मत करना। साइड बाय साइड ये बहुत अच्छी इनकम का सोर्स है, हो सकता है आपकी जॉब से भी ज़्यादा आपको ये कमा के दे जाएं ये ऐप्स। अब जो अगली चीज़ आती है, अगली चीज़ ये आती है कि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई कैसे फैंटेसी काउंसिल के सारे यूजर्स प्रॉफिट में रहते हैं। तो अब हम उस पर बात करते हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आपका प्रोसीजर क्या है, कैसे सर हम लोग आपके पेज पे इतने सारे विनिंग स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, कैसे आपका हर यूज़र प्लस में रहता है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, हमने कई बार ग्रुप में फ्री टीम्स भी डाली हैं, 90% जब विन रेट रहता है। हमारे यूज़र जो पैकेज वाले होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्लस में होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि सर मैं तो इससे 400 रुपये जीता हूँ, आपका कोई यूज़र इस सेम टीम से ही 20,000 रुपये जीता है। वो बताते हैं हम लोग कैसे करते हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है। एक्चुअल में फैंटेसी काउंसिल के यूज़र जो हैं, क्यों वो प्रॉफिट में ही एंड करते हैं हमेशा अपना मंथ, उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे रीजंस है। जिसमें से सबसे पहला है पर्सनल इंट्रैक्शन। हम हर यूज़र से पर्सनली बात करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि बस टीम के पैसे लिए एक ग्रुप में टीम आ जाएगी आपको, और आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है उन्हें कि आप जीतो आप हारो, कोई दिक्कत नहीं, उनका पैसा उन तक पहुंच गया। और हर साल बहुत नई ऑडियंस आती है तो उनको आपकी कोई परवाह भी नहीं होती है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम लोगों को हर एक से, मैंने अपने हर टेलीग्राम एडमिन को, इंस्टा एडमिन को और बाकी जितने भी टेलीग्राम पे दूसरे चैट सपोर्ट के लिए बैठे हैं और इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, सबको बोला हुआ है किसी का भी मैसेज 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबके रिप्लाई टाइम पे होने चाहिए और हर एक का डेटा मेरे पास आना चाहिए। अब पर्सनल इंटरेक्शन में हमें पता लगता है कि जो यूज़र है हमारा, कि वो पहले से लॉस में है या वो अभी शुरुआत करना चाहता है, फिर उसको हम हर चीज़ अच्छे से बताते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, जब भी मैच आता है हम एक मैच की कंप्लीट डिटेल्स तो दे ही देते हैं कि आज हम ये वाले मैच कवर करने वाले हैं, आज हम ये वाले मैच कवर करने वाले हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो आ जाती है सबसे पहले, वो आती है टीम्स और कॉन्टेस्ट डिटेल्स। अब अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया कि कंफर्मेशन के हिसाब से आपको मैच खेलने चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि भाई आज कंफर्म मैच है, आज अपने जो भी यूज़र्स हैं उनको बड़ा खिलाओ। तो उसमें टीम्स और कॉन्टेस्ट डिटेल्स हर एक को पर्सनली जाती है उनके बजट के अकॉर्डिंग। अब हर कोई तो 11,000 का खेलने वाला है नहीं, हर कोई 5,000 का नहीं खेलने वाला। किसी के लिए बड़ा होता है 800 रुपये का, किसी के लिए बड़ा होता है 11,000 का, किसी के लिए वो भी बड़े नहीं होते। तो ये होते हैं टीम्स और कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप तक पहुँचाना। अब हम टीम्स किस बेसिस पे बनाते हैं, टीम तो आप भी बना सकते हो, टीम तो कोई भी बना सकता है।
हम टीम बनाते हैं पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, स्पिनर के लिए हेल्पफुल है, फास्टर के लिए हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ क्या आती है जब ये हम देख लेते हैं कि किसको ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है पिच, दूसरी चीज़ आती है हेड टू हेड और प्लेयर के स्टैट्स। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया और बांग्लादेश टीमें हो गई, हम इन दोनों के स्टैट्स उठा लेंगे सारे कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, किस प्लेयर ने किस डाउन पे आके कहाँ से जाके परफॉर्म किया है, हर चीज़ पूरे से ही हम वो होमवर्क करके पूरी तरीके से बैठ जाते हैं। एक लिस्ट आती है मेरे पास जो मैं पूरी चेक करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आगे का वो होता है। फिर आती है तीसरी चीज़ वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट मैच में बहुत काम आती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। जैसे बारिश होने वाली है, अब आपको तो पता नहीं वेदर रिपोर्ट क्या है, हम लोग पूरा वहाँ का गूगल से वेदर रिपोर्ट निकालते हैं एक एक घंटे वाइज की, कि क्या आज अगर बारिश है तो मान लो अगर वनडे मैच है, जैसे अभी ये लंका और बांग्लादेश का हुआ था जिसमें सेकंड ओडीआई में बारिश आ गई थी, तो हम क्या करते हैं देखते हैं कि भाई बारिश है, बारिश कितने बजे है, कौन सी इनिंग को इफेक्ट हो सकता है, तो उस तरीके से टीम बनती है। तो हम क्या करते हैं जिस इनिंग को बारिश से परेशानी होने वाली है, जैसे सेकंड इनिंग्स को, हम उधर के बॉलर्स कम कर देते हैं। ऐसे करके चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बैटिंग कम कर देते हैं, बॉलिंग कम कर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टैट्स क्या हैं, रिकॉर्ड्स क्या हैं। फिर एक होता है हर यूज़र के लिए कंप्लीट प्लान होता है। वो कंप्लीट प्लान कैसे होता है, उसको पहले ही ना पूरे मैचेस की लिस्ट पहुंच जाएगी। जैसे अभी एक महीने के अगले मैच है, उस महीने के सारे मैचेस की लिस्ट हमारे यूज़र के पास होती है, उन्हें पता है कि कब उनको एक्टिव रहना है। प्लस हम अपने चैनल पे भी डालते हैं कि ये मैचेस हम कवर कर रहे हैं, लेकिन यूज़र के पास एक कंप्लीट अलग से लिस्ट होती है। फिर आता है डेटा अपडेट। ये तो हो गया सब कुछ, हमें इसका रिजल्ट भी तो पता होना चाहिए, कौन यूज़र जीता है, कौन यूज़र हारा है। अब ये जब डेटा अपडेट होता है, ये टेलीग्राम एडमिन, आपने देखा होगा कि हर बार टेलीग्राम एडमिन सबसे स्क्रीनशॉट मांगता है। वो इसलिए नहीं मांगता कि हमें अपलोड करना है, अपलोड तो हम 20% ही कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे विनिंग स्क्रीनशॉट होते हैं, कहाँ कहाँ डालेंगे, बहुत सारे पोस्ट बन जाते हैं, स्टोरी तो 100 से भी ऊपर कई के बार भर चुकी है हमारी। तो डेटा अपडेट में क्या करता है, टेलीग्राम एडमिन आपसे आपका स्क्रीनशॉट मांगेगा कि आपका क्या रहा, लूजिंग पे रहा या आप जीत गए कॉन्टेस्ट, कैसे रहा। फिर वो जो टेलीग्राम एडमिन भेजेगा एक फाइनल डाटा, वो आता है हम लोगों के पास, जिसमें हम देखते हैं कि कितने लोग प्लस में चल रहे हैं, एक उनको सॉर्ट कर लेते हैं, अलग लिस्ट बना लेते हैं, और कौन लॉस में चल रहा है। अब जो चल रहे होते हैं प्रॉफिट में, अब जो भी यूज़र प्रॉफिट में, हम उसके कॉन्टेस्ट थोड़े थोड़े बड़े करते जाते हैं टाइम के साथ साथ। जैसे आप जीते 1000 रुपये, अब हमें पता है ये बंदा 1000 रुपये के प्रॉफिट में है, अब इसके थोड़े बड़े कर दो, जैसे 575 वाले खिलाने लगो। कोई है जो प्रॉफिट में अच्छे खासे 10,000 के, तो अब हम उसके कॉन्टेस्ट बढ़ा देंगे, अब उसके एक एक कॉन्टेस्ट 5-5 हज़ार वाले कर देंगे, जिसमें प्रॉफिट को और बड़ा कर दें। अब ऐसा तो है नहीं, हमारे पास 5000 प्लस यूज़र हैं, कोई ना कोई तो लॉस में रहता ही है। ज़रूरी नहीं है कि 5000 के प्लस चल रहे, हाँ होता है ऐसा किसी दिन जब 100% विन रेट आता है कि 5000 के 5000 जीत जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रॉफिट की एक अलग लिस्ट हो जाती है, वो टेलीग्राम एडमिन के पास चली जाती है कि कल इनको कौन कौन से कॉन्टेस्ट खिलाने हैं इन मैचों के, परसेंटेज बेसिस पे, कंफर्मेशन के बेसिस पे। फिर हम बनाते हैं लॉस वालों की। इन लोगों पे हम ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं, इन लोगों पे हम ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं कि इनका लॉस ना हो, इनका लॉस जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए। तो हम क्या करेंगे, इनके मैच पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, सिर्फ वो ही खिलाएंगे जो हमें कंफर्म हो कि हाँ ये तो जीतेगा ही जीतेगा, तो इनको थोड़ा रोको, भले ही हफ्ते में 3 या 4 मैच खिलाओ, लेकिन कंफर्म वाले खिलाओ। तो क्या होता है, यहाँ से हो जाता है लॉस रिकवर। और मान लो भाई कोई बंदा है, एक मंथ में वो लॉस उसका रिकवर नहीं हुआ, 100, 200, 1000, 5000 वो लॉस में, तो हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट मंथ फ्री कर देंगे पैकेज पूरा। और उस नेक्स्ट मंथ में तो क्या, हम लोग 10 से 15 दिन में ही उसको वापस लाके 5-6 हज़ार रुपये ऊपर प्लस ही करवा देते हैं, ताकि वो जब नेक्स्ट मंथ आए तो वो अपनी जेब से एक नया पैसा ना दे, जो जीता हुआ है उसी में से वो हमको दे। तो इस तरीके से हम अपना पूरा चला के रखते हैं, पूरा एक प्रोसीजर है कि ऐसे ऐसे चलाना है, हर यूज़र को ऐसे ऐसे प्लस रखना है। तो अब आती है पैकेज फ़ीस क्यों लेते हैं। पैकेज फ़ीस का रीज़न ये है कि टीम बनाने की नहीं है, चलो टीम तो मैं अपनी बनाता हूँ, मैं डाल देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो आपको पहुँचाते हैं, हर टीम पहुँचाएंगे आपको कॉन्टेस्ट, इनको पैसा जाता है कि भाई यहाँ इनकी सैलरी है, कितने लोग हैं, कितने काम कर रहे हैं, बहुत 24-24 घंटे ऑनलाइन रहना, हर चीज़ होना, तो उस चीज़ के लिए पैकेज की फ़ीस आ जाती है जो लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अपने हर यूज़र को मंथली बेसिस पे प्लस रखते हैं। और हम ऐसा कभी नहीं करते कि भाई
ये खेलो, ये बड़ा खेलो, ये ऐसे कर लो, वो वैसा कर लो, क्योंकि क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं होता है। क्रिकेट पूरे साल चलता है। 365 अगर दिन है ना, तो 365 डेज़ में 700, 800, 1000 से ऊपर मैचेस होते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ प्लान करते हैं। अब जब बहुत लोग पूछते हैं कि ये प्राइम यूज़र क्या है, प्राइम यूज़र का क्या रहता है, प्राइम यूज़र के जो होते हैं ना, ये इनके बजट बहुत हाई होते हैं। प्राइम यूज़र का ना प्रॉफिट भी कहीं के बार लाखों में इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि वो बजट उनके पास ज़्यादा है खेलने के लिए। भाई अब कुछ हैं ऐसे यूज़र जो कहते हैं सर आप बताओ कंफर्म वाला कैसा है, आप कितने वाले खेल रहे हो। तो अगर मैं बताता हूँ कोई अपने बंदे को कि हाँ भाई इनको बताओ, मैंने तो 3-4 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं, तो वो भी 2-3 कर लेते हैं। तो वो टोटली बजट पे डिपेंड करता है। ऐसे रहता है पूरा फैंटेसी काउंसिल का हमारा प्रोसीजर। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टीम आपको यूट्यूब पे हमेशा ही मिलती रहेंगी। कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए आप हमें पर्सनली मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम आपको बता देंगे। लेकिन थोड़ा टाइमली आप करो, क्योंकि मैच के अगर एकदम पहले आ जाता है तो वो अपडेट नहीं हो पाता है। जैसे कोई यूज़र है तो वो अपडेट नहीं हो पाता है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके विनिंग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आप चैट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप चैट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही में आप हमसे जो भी अगली कोई चीज़ पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको उसके रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग एक नई वीडियो आ जाएगी।